नमस्ते मेरे छोटे एक्सप्लोरर्स। कभी रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा है कि ये कहां से आए, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में सब कुछ, यहां तक कि आप और मैं भी, एक सुई के नोक से भी छोटे से पॉइंट से शुरू हुए। इस माइंड बॉगलिंग आइडिया को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इमेजिन करो एक छोटा सा पॉइंट जिसमें बहुत सारी एनर्जी भरी है। अचानक यह पॉइंट एक बहुत बड़े बैंग के साथ फट गया। यह एक्सप्लोजन हमारे धरती के पटाखों जैसा नहीं था। यह स्पेस, टाइम और यूनिवर्स में हर चीज का जन्म था। उस मोमेंट से यूनिवर्स फैलने और ठंडा होने लगा और फिर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने जो हम आज देखते हैं। इतनी छोटी सी जगह में सब कुछ कैसे समा सकता है, सोच पाना मुश्किल है ना? यह ऐसा है जैसे अपने सारे टॉयज एक छोटे से बॉक्स में भरना। लेकिन बिग बैंग थ्योरी की यही अमेजिंग बात है। यह हमें समझने में मदद करता है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज इतनी छोटी सी चीज से कैसे बन सकती है। तो बिग बैंग के बाद क्या हुआ? इमेजिन करो आप केक बेक कर रहे हो। जैसे जैसे केक बेक होता है, यह फैलता है और ठंडा होता है। ऐसे ही बिग बैंग के बाद यूनिवर्स फैलने और ठंडा होने लगा। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स बनाने लगे। ये एटम्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ग्रेविटी की वजह से एक साथ जमा होने लगे। ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए और आखिरकार स्टार्स और गैलेक्सीज बन गए। करोड़ों सालों में ये गैलेक्सीज बदलते गए और फैलते गए और आज हम जो वास्ट यूनिवर्स देखते हैं वो बना। याद रखना, यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। यह एक बलून की तरह है जो हवा भरने के बाद बड़ा होता रहता है। ये लगातार एक्सपेंशन बिग बैंग थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट सबूत है। बिग बैंग का आइडिया हमेशा से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पहले बहुत से साइंटिस्ट मानते थे कि यूनिवर्स स्थिर है और बदलता नहीं है। लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स वाकई फैल रहा है। यह डिस्कवरी एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इसने जॉर्ज लेमैत्र, जो एक फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, के आइडिया को सपोर्ट किया, जिन्होंने एक इनिशियल पॉइंट से फैलते हुए यूनिवर्स के थ्योरी को रखा था। यह आइडिया और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस के साथ मिलकर आखिरकार बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। आज बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। हालांकि साइंटिस्ट्स अभी भी इस थ्योरी को एक्सप्लोर और रिफाइन कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स और उसके अल्टीमेट फेट को समझ सकें। बिग बैंग थ्योरी अमेजिंग फैक्ट्स से भरा है। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है? यह बहुत ज्यादा टाइम है। और पता है क्या, हम अभी भी बिग बैंग के फेंट आफ्टरग्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। यह यूनिवर्स के जन्म की इको सुनने जैसा है। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट यह है कि यूनिवर्स न केवल फैल रहा है बल्कि एक्सेलरेट भी हो रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क एनर्जी नाम का एक रहस्यमय बल इस एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। यह एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो सब कुछ और दूर धकेल रही है। बिग बैंग थ्योरी हमें न केवल यूनिवर्स की शुरुआत को समझने में मदद करता है, बल्कि इसकी इनक्रेडिबल वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा है। एक ऐसा यूनिवर्स जो लगातार इवॉल्व हो रहा है और मिस्ट्रीज से भरा है, जो अनरैवल होने का इंतजार कर रहे हैं।